हेलो, कैसे हैं? आज हम लोग परसेंटेज का 7वां पार्ट पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने 6 पार्ट कंप्लीट कर दिया था और 6 पार्ट में मैंने बहुत कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था, जो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया। और जहां मैंने छोड़ने का काम किया था उसके बाद वाले पार्ट को ही मैं चर्चा करूंगा, यानी कि जो छूटा हुआ पार्ट था उसी को मैं क्लियर करने वाला हूं। यानी कि मेंसुरेशन पर आधारित जो भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चन को मुझे कैसे जल्दी बनाना है, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज कंप्लीट कर देना है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरी बात आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। चलते हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का हम लोग जो पढ़ेंगे, परसेंटेज 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 तो परसेंटेज का हम लोग जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये 7वां पार्ट है। जो मैंने जिक्र किया कि ये मेंसुरेशन से रिलेटेड जो प्रतिशत से के संबंध में क्वेश्चन आता है, यानी कि मेंसुरेशन पर आधारित जो प्रतिशत का जो रिलेशन आता है, उसको हम लोग को सक्सेसिव के अकॉर्डिंग टू मुझे कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन को कैसे आसान करना है। यानी कि मेंसुरेशन पर जो फॉर्मूला जो बनते हैं उसको ना बना करके मुझे सक्सेसिव को रूल को फॉलो करना है, जो उसके लिए आसान होगा, ठीक है ना? तो हम लोग जो पिछले क्लास में जो मैंने चर्चा किया था वहां पे 2 डायमेंशनल पर मैंने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 डायमेंशनल पर। और पिछली वीडियो में मैंने 3 डायमेंशनल पर एक क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया था। तो आज मैं शुरू से मैं 3 डायमेंशनल पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो सक्सेसिव रूल को फॉलो करते हैं, आज मैं इस पर आधारित मुझे पूरे को कंप्लीट मुझे कर देना है, ठीक है ना? तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जैसे मुझे पढ़ना है 3D पढ़ना है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3D के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक घनाभाकार है, कोई बक्सा है, घनाभाकार है। जैसे कि मैंने एक ले लिया घनाभाकार बक्सा, एक घनाभाकार बक्सा मैंने ले लिया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में मेंशन रहेगा, मैं मेंशन मैं करूंगा। ये पार्ट जो होता है वो लंबाई होता है, जो मैंने ले लिया 20 मीटर मैंने ले लिया। ये पार्ट जो होता है चौड़ाई होता है, मैंने इसको ले लिया 12 मीटर ले लिया। और ये पार्ट जो होता है ऊंचाई होता है, इसको मैंने ले लिया 10 मीटर मैंने ले लिया, ठीक है? इतनी बात तो आप समझ गए। जो मेंशन जो कर रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में मेंशन किया है, इतनी तो बात इसमें मेंशन किया गया है। अब हम जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम जो होता है, किसी भी मतलब ये क्यूब की बात, क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। ये क्या है? क्यूबाइड है। ये क्या है? क्यूबाइड है। क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ है। क्या होता है जनाब? घनाभ होता है, घनाभ होता है। चलिए इसी घनाभ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हम लोग यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मेंशन दिया गया है, तो उससे हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर, यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है। तो इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका आयतन निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कहता है कि इसकी लंबाई में अगर वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में वृद्धि कर दे, ऊंचाई में वृद्धि कर दी जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन के माध्यम से मुझे बताना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन किस तरह का है और किसमें कितना % की वृद्धि करने की बात हो रही है और कितने % की डिक्रीज होने की बात हो रही है। तो पहले तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन क्या बनेगा? तो एक बार क्वेश्चन मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि एक मैंने यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक घनाभाकार, एक घनाभाकार संदूक जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर है। सॉरी, 12 मीटर में लिख देता हूं। 20 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। उसके लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः
30%, 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा तो आपको पूरा बात क्लियर पता चल जाएगा। तो भाई यहां पे देख रहे हैं कि इसकी लंबाई, इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आप जानबे करते हैं L गुने B गुने H होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग निकाल लेंगे कितना, 20 गुने 12 गुने 10 कर देंगे तो 12 दूना 24 का मतलब हो जाएगा 2400 मीटर का स्क्वायर क्यू हो जाएगा। वॉल्यूम हो रहा है तो यानी कि मीटर का क्या होगा, क्यू के फॉर्म हो जाएगा, तो यानी मीटर का क्यू हो जाएगा। वॉल्यूम निकालने का मतलब है कि 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में मेंशन करता है, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो वहां पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल लगा, यहाँ पे निकल लगा। फिर लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रहा है, तो इसकी लंबाई में कहता है, इसकी यहाँ पे लंबाई है, लंबाई में वृद्धि करने की बात हो रहा है, 30% वृद्धि की बात हो रहा है, प्लस मैंने कर दिया। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो रहा है, तो 10% की वृद्धि हो रहा है। सब में वृद्धि होने की बात हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाबू जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद में तब नया लंबाई निकालेंगे, नया चौड़ाई, नया ऊंचाई निकालेंगे, फिर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकल जाएगा। पहले वाले आयतन से अभी के आयतन में क्या प्रभाव पड़ा, कितने % की कितने मीटर घन मीटर का बढ़ गया, कितने की वृद्धि हुआ, किससे वृद्धि हुआ और कितना प्रतिशत से वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत को भी चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत के फॉर्म हो जाएगा। तो वहां पे बहुत टाइम लगेगा, पहले वॉल्यूम निकालना होगा, नया वॉल्यूम निकालना होगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। उतना वक्त भी मेरे पास अभी नहीं है। जो कि बेसिक मैं बता दिया, सक्सेसिव रूल को कैसे फॉलो करना है, बस उसी के माध्यम से मुझे यहां पर बताना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे देख लेंगे कि वृद्धि कितना हुआ, प्रतिशत इंक्रीज, प्रतिशत इंक्रीज मतलब है किसमें, वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम में कितना % की वृद्धि हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का जिक्र करेंगे। लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई में 30%, चौड़ाई में 20%, और तो वृद्धि प्लस वृद्धि गुने वृद्धि बटा 100 कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में 50, 6, 56% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, 56% वृद्धि हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 56% की वृद्धि होगा, ये लंबाई चौड़ाई के साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, और एरिया में हम ऊंचाई के साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो 56 प्लस 10 अब प्लस 56 गुने 10 अब बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 66 में 5.6 जोड़ देंगे तो 66 5 क्या होगा, 71.6% की। इसके वॉल्यूम में कितना होगा, 71.6% की क्या होगा जनाब, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल का मतलब 3 बार प्रक्रिया करना है। एक कितनी बार प्रक्रिया करना है, 3 बार प्रक्रिया करना है। 2 बार प्रक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 डायमेंशनल मतलब एरिया पर प्रभाव पड़ेगा, और तीसरे के साथ यानी ऊंचाई के साथ करेंगे तो 3D के रूप में हो जाएगा। यानी उसको सक्सेसिव रूल को फॉलो करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन हो गया कि एक घनाभाकार, जो भी संदूक के बारे में कहता है, घनाभाकार संदूक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में मेंशन करता है, उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हुआ, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हुआ, नया उसका वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वाले वॉल्यूम से अभी के वॉल्यूम को कंपैरिजन करेंगे तो कितने % की वृद्धि हुआ वहां पे हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले सक्सेसिव रूल को फॉलो कर दिए। तो यहां पे 3 डायमेंशन की बात हो रहा है, बार बार इस चीज को हम चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको कोई परेशानी हो बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो भी होता है, कभी कभी इंक्रीज करेगा, कभी कभी डिक्रीज करेगा, कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज करते रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब नहीं है तो क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हुआ, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि या कमी हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो मैंने हटा दिया, ठीक है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उससे मुझे कोई अभी मतलब नहीं बनता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। तो आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए,
ऐसे ही मैं बता रहा हूं। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में हम यहां पे लेते हैं 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिशत वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले हम एरिया की बात करें, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया की बात करेंगे। एरिया पर क्या प्रभाव? तो एरिया पर प्रभाव पड़ने के लिए इसमें लंबाई में भी वृद्धि है, चौड़ाई में भी वृद्धि है, तो वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? 20 + 15 + 20 × 15/100 करेंगे तो ये प्रतिशत के फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 × 25 100, 5 या 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38% की वृद्धि हो जाएगा। अब वॉल्यूम करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के साथ करेंगे तो निकल गया। अब वॉल्यूम की प्रभाव करेंगे, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई के में वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में 20% की कमी हो रहा है। अब वॉल्यूम निकालने के मतलब एरिया तो हमको निकल गया, लंबाई चौड़ाई के मेंशन करेंगे तो एरिया निकलेगा। अब वॉल्यूम पर करेगा तो 38 से -20 कर देंगे, क्योंकि ऊंचाई में 20% की कमी है और हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एरिया निकल चुका है, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब ऊंचाई के साथ करेंगे तो ऊंचाई में 10% की कमी हो रहा है, तो 10% की कमी होने का मतलब है कि माइनस होगा। तो वृद्धि मतलब प्लस, कमी का मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। 38 × 20/100 कर देंगे। क्या जी? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यहां घटाएंगे तो 18 और माइनस 38 × 76 7.6 घटा देंगे तो कितना होगा? 10.4% हो जाएगा। ये प्रतिशत के फॉर्म में होगा। किसके रूप में होगा? प्रतिशत के रूप में होगा। 10.4% की, फिर भी यहाँ पे क्या होगा? प्लस में आ गया, तो इतना परसेंट की क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी कि प्रतिशत इंक्रीज। क्या होगा जनाब? प्रतिशत इंक्रीज की बात हो गया, प्रतिशत इंक्रीज वॉल्यूम में हो जाएगा। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 का मतलब है 0.4 हो जाएगा, यानी 10.4% की क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत त्रुटि होता है तो आप उस चीज़ को आप मेंशन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट हुआ था, कुछ वीडियो में मेरे द्वारा कैलकुलेशन करने के दौरान वहाँ पे कुछ गलती लिखा गया, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे गलती आपने बता दिया, फिर वीडियो की तरफ हम दोबारा देखें नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में त्रुटि होता है तो आप उस चीज़ को सुधार लेंगे, ठीक है ना? उसको आप मतलब मैंने नहीं रखेंगे, मतलब उसको आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ सर कैलकुलेशन नहीं आता है, ये वो नहीं होता है, बहुत तरह की बात आप सोचने लगते हैं। तो कोई बात नहीं है, मेरा मेथड बताना है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मतलब है कि थ्योरेटिकल क्या है, वो सारी बात मुझे बताना है, दिखाना है, समझाना है, और उसको बनाने का तरीका मुझे बताना है, ये सारी बात बताना है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत त्रुटि होता है तो आप चीज़ को सुधार लेंगे, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था घन के बारे में, तो घन में तो सारी बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो सब आपस में बराबर होता है। जब सब आपस में बराबर होता है तो मैंने उसमें चर्चा कर ही दिया था। आगे हम लोग 3D में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, फिर कोन के बारे में करेंगे, फिर स्फीयर की बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लें कि अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर तो जानबे करते हैं, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है? बेलन होता है। तो बेलन होता है, इस तरह का बेलन होता है। ए बेलन हो गया, क्या हो गया? बेलन हो गया। थोड़ा फिगर को मैं ठीक से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ए हो गया बेलन। बेलन में क्या हो गया? रेडियस हो गया, इसको आर करेंगे। ये क्या हो गया? हाइट हो जाएगा, इसको हाइट करेंगे। अच्छा बताइए, इसमें कितने, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने सरफेस होते हैं, इसमें 3 सरफेस होते हैं। सिलेंडर आपके घर में होगा, सारे बच्चे को घर में होगा, जितने भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो भी हैं, सबको को मालूम है कि सब व्यक्ति के पास में, सब जितने भी हैं ना, मतलब है व्यक्ति हैं, उस सबके पास सिलेंडर होगा। सिलेंडर का मतलब यहाँ पे देख लेंगे कि सिलेंडर में देख लेंगे कि नीचे भी सरफेस होते हैं, ऊपर भी सरफेस होते हैं, और इधर भी सरफेस होते हैं। यानी सरफेस का मतलब सतह पर टिक जाए उसी को सरफेस कहेंगे। जिस पर वो नहीं टिके उसको सरफेस नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम कोन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कोन मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? इसमें अगर पूछेंगे कि सरफेस कितने होते हैं, तो सरफेस इसमें 2 ही होते हैं। एक सरफेस ये हो गया, इस पर टिक जाएगा, और एक सरफेस ये, अगर हम सरफेस पर, सतह पर, तल पर, भूमि पर रखते हैं, तल पर रखते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। तो यहां पे सिलेंडर की बात करें तो हम लोग नीचे से भी रख सकते हैं, इधर से भी हम पृथ्वी पर, तल पर रख सकते हैं, और उसको अगर हम पलटेंगे तो इधर से भी रख सकते हैं, जिस पर सरफेस पर टिक सके, इधर से भी टिक सकता है, इधर से भी टिक सकता है। उसको लुढ़काएंगे तो इधर से भी टिकेगा। इसमें 3 सरफेस होते हैं। तो टोटल सरफेस निकालने के लिए नीचे के एरिया, ऊपर के एरिया, इसका एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस निकालने के लिए, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ भाग, तो मुड़ा हुआ भाग इधर है, तो इसके एरिया और इसका एरिया को जोड़ देंगे। तो नहीं, कर्व निकालने का मतलब है कि ये मुड़ा हुआ भाग है। मुड़ा हुआ भाग कौन सा पार्ट है? ये मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है ना? तो इसके सर्कमफ्रेंस में इसके हाइट से गुना करेंगे तो इसका क्या निकलेगा?
वहां कर्व निकलेगा। तो यानी कि कर्व का एरिया निकालने के लिए इसके मतलब है सर्कमफ्रेंस में इसके हाइट से गुना करेंगे। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में इससे गुना करेंगे तो 2 पाई आर एच इसका क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल निकालने के लिए नीचे के एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर के एरिया पाई स्क्वायर, कर्व के एरिया 2 पाई आर एच, जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होता है बाबू ध्यान से देखेंगे, इसका जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन होता है। आयतन जो होता है, इसका जो आयतन होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि नीचे जो सरफेस है वही सरफेस ऊपर भी होना चाहिए, तभी सिलेंडर हो सकता है। अगर वैसा नहीं होगा तो बाल्टी के फॉर्म हो जाएगा, छिनक होगा, फ्रस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट बराबर नहीं होगा तो छिनक के फॉर्म होगा। अगर नुकीला पार्ट होगा तो वो क्या होगा, मतलब है कोण के रूप में होगा, एक शंकु के रूप में हो जाएगा। तो इस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से जब आप मेंस्ट्रुएशन के पार्ट पढ़ेंगे। मैं मेंस्ट्रुएशन में पढ़ाऊंगा तो उसको मैं पूरे डिटेल्स में कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरी बात आपको कंसेप्ट मालूम चल जाएगा। अभी तो हम तो प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी प्रतिशत की बात होता है तो वहां पे उसको सक्सेसिव रूल को फॉलो कैसे कराते हैं और किस तरह से इसको आसान करते हैं, उस सारे रूल को मैं फॉलो करा रहा हूं। इसलिए यहां पे हम कोई आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं प्रतिशत में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखने की बात होता है, नीचे मतलब है कि वॉल्यूम की बात करें तो इसका मतलब एरिया में अगर हाइट से गुना करेंगे तो वॉल्यूम निकल लगा। तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है, इसका एरिया जो होता है, एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट से गुना करेंगे तो इसका क्या निकलेगा वॉल्यूम निकल लगा। तो इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10 नहीं 20%, 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा तेजी से बताना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। इसकी इसलिए मैं तेजी से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कहता है कि इसकी रेडियस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी रेडियस में 20% की वृद्धि करने की बात हो रही है। इसकी रेडियस में क्या है, इसकी रेडियस में 20% की वृद्धि होने की बात हो रहा है। उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने की बात है। तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों में वृद्धि है तो यानी प्रतिशत इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, प्रतिशत इंक्रीज प्लस में होगा। तो प्रतिशत इंक्रीज का मतलब है, हम जानते हैं इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो। तो आर का मतलब कितना बार किया रहा है, आर के स्क्वायर का मतलब आर का मतलब 2 बार, आर उन्हें आर करेंगे तो आर कितने % वृद्धि है, 20% है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 + 20 गुणे 20/100, जो भी रिजल्ट आता है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो भी आता है मीटर के स्क्वायर के फॉर्म होगा। अब हम यहां पे निकाल लेंगे मीटर के स्क्वायर, एरिया का फॉर्म हो गया, ये तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्म हो गया। तो ये एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये एरिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे एरिया वाला पार्ट हो गया। तो एरिया वाला पार्ट क्या हो गया, तो एरिया वाला पार्ट निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 20 20 40 4 44% की वृद्धि होगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे कैसे, 44% की वृद्धि हो गया उसके नीचे वाले पार्ट एरिया में, और हाइट में कहता है 10% की वृद्धि हो रहा है तो यानी 10 जोड़ देंगे, और वृद्धि प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि अब बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, और यहां पे कितना होगा 54 में 4 जोड़ेंगे 58.4% की इंक्रीज हो जाएगा, 58.4% की, इसमें जोड़ देंगे 44 10
54 में 4.4 जोड़ेंगे तो 58 कितना परसेंट की, 4% की वृद्धि हो जाएगा। कितनी आसान हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम टेकन ज्यादा होगा, वैसा काम नहीं करेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे अगर फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे फार्मूला निकालने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई की बात नहीं करें तो रेडियस और हाइट दिया हुआ है, उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर पर, और नया रेडियस निकालेंगे, नया ऊंचाई निकालेंगे, फिर नया वॉल्यूम निकालेंगे। पहले के वॉल्यूम से अभी के वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे, कितने की वृद्धि हो गई, किससे वृद्धि किनों के 100 करेंगे, तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन बहुत ही टफ होगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा और टाइम टेकन ज्यादा होगा। हम लोग को इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम चलते हैं, कोण की बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। कोण की बात करते हैं तो कोण का मतलब होता है शंकु होता है। कोण की मतलब क्या होता है, शंकु होता है। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं कोण। तो कोण का मतलब जनाब क्या होता है, कोण का मतलब होता है शंकु होता है। तो शंकु की बात करते का मतलब होता है इसमें इसका पार्ट लेते हैं, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। इसका वॉल्यूम की बात करें, तो जो इसका जो बेलन का जो आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें 1/3 यानी तीसरा पार्ट ये पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इसलिए 1/3 करते हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम जो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो इसका मतलब है कि इसको कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। इसका कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो मैंने यहां पे मिटा दिया, ये तीसरे पार्ट की मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब है ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या करेंगे, एच कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट कहेंगे, एल से इंडिकेट करेंगे, है ना। तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये हो जाएगा जिस पर टिक सके, एक सरफेस ये होगा। और नुकीला पार्ट पर सरफेस पर रखेंगे तो टिक भी नहीं करेगा, वो लुढ़ेगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी दो ही इसका मतलब है, मतलब यहाँ पे सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस का मतलब जिस पर वो टिक सके उसी को सरफेस कहते हैं। तो नीचे वाला एरिया, कर्व का एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस हो गया। लेकिन इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये आप देखे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, मिटाकर मैंने बताया, उसको मिटा दिया, यानी कि सिलेंडर का 1/3 पार्ट है। तो जब भी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन जो बनेगा उससे मतलब रखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो क्वेश्चन को बार बार मुझे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम में क्या की जरूरत है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर की जरूरत है, एच की जरूरत है, स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए उसमें कर्व सरफेस एरिया का एरिया निकालेंगे, तब वहां स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ता है। तो जब हम डिप्थ में पढ़ेंगे, जब इसे मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिप्थ में मैं इसके बारे में मैं बेसिस रूप से मैं चर्चा करूंगा। तब तक ले आप, मैं बार बार मैं बता रहा हूं कि प्रतिशत, यानी कि मेंसुरेशन में प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसको सक्सेसफुल को फॉलो कैसे कराएंगे और किस तरह से बनाएंगे, वो रूल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इसका रेडियस, अगर मान लेते हैं रेडियस इसका 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर मैंने ले लिया, और इसका हाइट जो दिया हुआ है इसका 12 मीटर ले लिया, लेकिन इसकी रेडियस में अगर हम 20% की, अगर हम 10% की वृद्धि कर देते हैं, और इसके हाइट में, अगर हाइट की बात करें तो हाइट में 20% की वृद्धि कर दीजिए, 20% की वृद्धि कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके वॉल्यूम पर क्या पड़ेगा, दोनों में वृद्धि है तो प्रतिशत इंक्रीज कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिशत इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो हमको तो इससे मतलब है, 1/3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको परफेक्ट अगर उसमें वॉल्यूम कहेगा निकालने के लिए, तब वहां पे प्रतिशत की चर्चा कर रहा है, तो प्रतिशत से रिलेटेड हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 10% की वृद्धि हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब आर का स्क्वायर 10, 2 बार करेंगे तो 10 + 10 गुने 10 बटा हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 21% की वृद्धि होगा। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे 21 प्लस 20% की वृद्धि है तो 20 प्लस 21 गुने 20 बटा हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या परिणाम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, यहाँ पे 4.1, तो यानी कि 41 प्लस 4.2 हो जाएगा, यानी कि 45.2% की वृद्धि होगा।
अगर कमी होता है तो माइनस कर देंगे। अगर रेडियस में 10% की अगर कमी की बात करेगा तो -10 -10 माइनस प्लस 10 × 10/100 करेंगे, जो भी रिजल्ट होता है उसके साथ में हाइट के साथ करेंगे तो वहां पे इसका वॉल्यूम का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकल जाता है, उसकी प्रतिशतता निकल जाता है, इंक्रीज होगा, प्लस में होगा तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस में आता है तो डिक्रीज के फॉर्म में होगा। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन लिखाए नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में ये लंबाई चौड़ाई मतलब रेडियस और हाइट के बारे में मेंशन मैंने कर दिया, लिखने में टाइम टेकन ज्यादा होता है तो मैंने बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी होता है कि कमी भी होता है, या तो हाइट में कमी कहेगा या रेडियस में कहेगा। रेडियस में कहेगा तो रेडियस का मतलब r² हो गया, r² का मतलब r × r का मतलब डबल करना पड़ेगा, डबल का मतलब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा प्लस, -100 करेंगे तो यहाँ प्लस के फॉर्म में हो गया, वहां पे जो भी रिजल्ट होगा वहां माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। और फिर हाइट के साथ करेंगे तो उसकी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं स्फीयर पर। स्फीयर का मतलब होता है गोला। स्फीयर का मतलब क्या होता है जनाब, गोला होता है। तो गोला के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, गोला पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से होता है उस पर थोड़ा हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, आप बताइए ये क्या है। ये सर्किल हुआ, ये गोला नहीं है। गोला का मतलब 3 डायमेंशन होना चाहिए। अब ये इसका फॉर्म लेंगे, केंद्र मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, और ये हो गया 3 डायमेंशन के फॉर्म में मैंने बता दिया। अब ये हो गया गोला, इसका रेडियस हो गया, रेडियस मैंने कुछ ले लिया, ठीक है ना, रेडियस मैंने ले लिया, अगर 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ठीक है, रेडियस ले लिया। तो रेडियस का मतलब केंद्र से सभी की दूरी बराबर होगा, ऊंचाई वही होगा, रेडियस वही होगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई की फॉर्म मिलेगा, ये रेडियस हो गया, ऊंचाई रेडियस बराबर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम जो होता है, इसका जो वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³, मतलब ये r को q करना, 3 बार करना। तो अगर मान लें कि एक गोला, जैसे कि एक गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसके त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहता निकालने के लिए। तो आयतन में प्रभाव पड़ने का मतलब है कि इसमें कहता है, स्पष्ट कर दिया है कि इसकी रेडियस की बात करें तो यहाँ पे रेडियस जो है, रेडियस में क्या है 20% की कमी की जिक्र कर रहा है। तो इसकी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसका रेडियस दिया हुआ है उसे निकालेंगे, फिर रेडियस में 20% की कमी कर दिया गया है, फिर कमी के हिसाब से उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कंपेरिजन करेंगे। कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब पता चला कि भाई कितनी कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम पर कहेगा तो -20 माइनस प्लस 20 × 20/100 कर देंगे। 20, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 कैंसिल होगा, दोनों को हम करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 40 में से 4 घटाएंगे तो -36% हो जाएगा। तो माइनस लग का मतलब कमी हो गया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब -36 अब +20 कर देंगे, क्योंकि यहाँ रेडियस को 3 बार करना है तो 2 बार तो मैंने कर दिया, 2 का मतलब क्या होगा, एरिया का फॉर्म लेगा, 3 बार करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्म लेगा। तो यानी कि माइनस ना होगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा, कमी ना है, तो माइनस क्या होगा, प्लस 36 × 20/100 कर देंगे। यहाँ पे प्लस इसलिए की है कि माइनस में माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट होता है यहाँ पे कितना होगा, 56 हो जाएगा, -56 अब प्लस 36 × 72 7.2 हो गया, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो अब देख लेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम घटाते हैं तो 48 हो जाएगा, है ना, 48.8% की कमी होगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिशत डिक्रीज होगा, प्रतिशत डिक्रीज वॉल्यूम पर होगा। देखिए आ गया आंसर। तो यानी घटा देंगे तो 0.8 हो जाएगा, ये बच गया 5 का मतलब हो जाएगा 5, 15 में से 7 करना है 8, यानी 48.8% की क्या होगा, कमी होगा। तो आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताना चाह रहा था, क्या इसका रिजल्ट होगा, सक्सेसफुल रूल को कैसे फॉलो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बात मैंने इसके अंतर्गत मैंने बता दिया। अब हम लोग प्रतिशत का अगला पार्ट में पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए होगा। बड़ा क्वेश्चन को मुझे कैसे तोड़ना है, क्या करना है, इस सारी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप
वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे तक पहुंचाएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको यहाँ पे परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। और लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वंचित हो जाएंगे, फिर आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को मुझे आसान कैसे करना है, इस सारी बात के बारे में, इस सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।